बारिश में चाय पकौड़े। सर्दियों की बारिश की हल्की बूंदें गांव की मिट्टी पर गिर रही थीं। हर तरफ हरी भरी धरती चमक रही थी, नाले पानी से भर गए थे और खेतों की हरियाली बारिश की बूंदों में झिलमिला रही थी। हवा में मिट्टी और पानी की ताजगी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिसे लोग प्यार से सोनू चाय वाले कहते थे। सोनू, असल नाम सोमेश, उम्र में 30 के करीब, लेकिन मेहनत और मुस्कुराहट की वजह से उसका चेहरा हमेशा ताज़ा और ऊर्जावान दिखता था। उसने ये छोटी सी दुकान कई साल पहले अपने पिता से ली थी। वह बारिश में चाय और ताज़े पकौड़े बेचने में माहिर था। उसका स्टॉल पुराने लकड़ी के टेबल और कुछ कच्चे बेंचों से सजा हुआ था, लेकिन गांव के लोग कहते, सोनू की चाय में कुछ जादू है और उसके पकौड़े तो सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज की बारिश थोड़ी अलग थी। आसमान में काले भारी बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी और बारिश की ताजगी की खुशबू घुली थी। सोनू ने अपनी दुकान पर आग जलाई और पानी में भीगे चाय पत्तों से चाय बनाने की तैयारी शुरू की। वह जानता था कि बारिश में लोग सिर्फ गर्म चाय और ताज़े पकौड़े के लिए ही बाहर आते हैं। सोनू के पकौड़े किसी रेसिपी के मुताबिक नहीं बनते थे। उसके हाथों में जादू था। आलू और प्याज के साथ हरी मिर्च, धनिया, हल्का सा बेसन और अपने खास मसालों का मिश्रण, यही उसके पकौड़े को अलग बनाता। और आज वह उस खास मिश्रण को बनाने में लगा हुआ था। गांव के बच्चे भीगे हुए कपड़ों में दौड़ते हुए आए। उनकी हंसी और चिल्लाहट ने सोनू की दुकान की सादगी में जान डाल दी। सोनू ने हाथ से इशारा किया और कहा, अरे बच्चों, अंदर आओ, गरम गरम पकौड़े और चाय पी लो। बाहर बारिश है, भीग जाओगे। बच्चों ने खुशी खुशी उसके पास आकर बैठना शुरू किया। सोनू ने चाय के प्याले और ताज़े पकौड़े उनके सामने रखे। बच्चों ने धीरे धीरे पकौड़े चबाए और चाय की गर्माहट में खुद को समेट लिया। सोनू की आंखों में आज एक अलग चमक थी। वह सोच रहा था कि बारिश में लोग सिर्फ भूख मिटाने नहीं आते, बल्कि मन की गर्माहट लेने आते हैं। उसके पकौड़े और चाय की खुशबू हर किसी के दिल तक पहुंचती थी। उसी बीच गांव के बुजुर्ग मास्टर जी भी अपनी छतरी लेकर आए। उन्होंने सोनू से कहा, सोनू बेटा, तुम्हारी चाय और पकौड़े की खुशबू बारिश में और बढ़ जाती है। लगता है ये बारिश तुम्हारे हाथों में और भी मिठास भर देती है। सोनू मुस्कुराया, मास्टर जी, ये बस आपकी दुआओं का असर है। और सच कहूं, बारिश में चाय और पकौड़े का मज़ा ही अलग है। हर किसी को खुश करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और सोनू के हाथों से पकौड़े तले जा रहे थे। हर पकौड़े में उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी दुकान की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोग अपने काम से ब्रेक लेकर आए, कुछ स्कूल से आते हुए। हर कोई एक गरम चाय और ताज़े पकौड़े की उम्मीद में वहां खड़ा था। सोनू ने देखा कि आज गांव के लोग बारिश में भीगने के बावजूद उसकी दुकान पर आ रहे हैं। उसके मन में एक खुशी का एहसास था, लेकिन साथ ही कुछ चिंता भी थी। आज इतनी भीड़ है, कहीं पकौड़े खत्म न हो जाएं। उसने जल्दी जल्दी बैच तैयार किया और चाय की भाप में भीगी हुई हवा में खुशबू फैलने लगी। सोनू की जिंदगी आसान नहीं थी। वह बचपन में अपने माता पिता को खो चुका था। पिता की छोटी सी दुकान थी और माँ बीमार रहती थीं। सोनू ने अपनी मेहनत और लगन से ही दुकान को संभाला और धीरे धीरे गांव में अपनी पहचान बनाई। बारिश में चाय पकौड़े बेचकर ही वह अपनी जिंदगी का गुजारा करता, लेकिन यही उसका जुनून बन गया था। आज की बारिश में कुछ अलग बात थी। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी दुकान के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। सोनू ने महसूस किया कि आज उसके पकौड़े और चाय के माध्यम से वह लोगों के जीवन में एक छोटा सा खुशियों का पल बांट रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग उसकी दुकान के चारों ओर खड़े थे, भीगे हुए लेकिन खुश। अचानक सोनू ने देखा कि गांव के एक कोने से एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। उसका चेहरा गुमसुम और थका हुआ लग रहा था। सोनू ने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब, आ जाए। बारिश में भीगना अच्छा नहीं है। गरम चाय और ताज़े पकौड़े ले लीजिए। अजनबी ने नमन किया और बैठ गया। सोनू ने उसे अपने हाथों से ताज़े पकौड़े परोसे और चाय का प्याला थमाया। अजनबी ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, सोनू, आपकी चाय और पकौड़े में कुछ खास है। ये सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि इसमें प्यार और मेहनत की खुशबू है।
सोनू ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके काम की सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। यही वह पल था जब उसने तय किया कि वह सिर्फ चाय पकौड़े ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी गर्माहट बिखेरेगा। बारिश ने दिन भर नहीं रुकने का मन बना रखा था। शाम तक गांव की हर गली से लोग उसकी दुकान की ओर खींचे चले आए। कुछ लोगों ने अपने हाथों में छतरी ली थी, कुछ बिना कुछ ले आए थे, लेकिन सबको चाय और पकौड़े की जरूरत थी। सोनू ने हर किसी का स्वागत किया और गरम गरम पकौड़े परोसे। रात के समय जब बारिश थम गई तो सोनू की दुकान पर बैठे लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। बच्चों ने विदाई दी, बुजुर्ग मुस्कुराए और अजनबी व्यक्ति ने भी एक छोटी सी बोली में कहा, सोनू, आप सिर्फ चाय पकौड़े नहीं बेचते, आप खुशियां बेचते हैं। सोनू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही मेरा मकसद है। चाहे बारिश हो या धूप, लोगों के दिलों को गर्माहट देना ही सबसे बड़ी खुशी है। उस रात सोनू अपने छोटे से कमरे में बैठा और चाय पकौड़े की खुशबू के साथ अपने दिन की थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज उसने सिर्फ चाय और पकौड़े नहीं बनाए, उसने गांव के लोगों के दिलों में प्यार और यादें भी बनाई। बारिश की बूंदें अब छत पर हल्की हल्की टकरा रही थीं। सोनू ने अगले दिन की तैयारी शुरू की ताकि वह फिर से गांव के लोगों के लिए गर्म चाय और ताज़े पकौड़े लेकर आए। यही था सोनू का जीवन, सरल, मेहनती और दूसरों की खुशी में अपना सुख पाकर। और इस तरह बारिश में चाय पकौड़े की कहानी न सिर्फ एक स्वादिष्ट कहानी बन गई, बल्कि गांव के हर दिल में गर्माहट और प्यार की मिसाल बन गई।